नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। तो आखिरकार योगी आदित्यनाथ को झुकना पड़ा, लेकिन योगी आदित्यनाथ के झुकने के पीछे की वजह अब सामने आ गई है। योगी आदित्यनाथ यूं ही लखनऊ से चलकर दिल्ली नहीं पहुंचे, बल्कि उनको बुलाया गया है। उनको आना पड़ा है लखनऊ से चलकर के दिल्ली, और इसके पीछे एक ठोस वजह है। ठोस वजह है 200 विधायक योगी आदित्यनाथ से सीधे सीधे नाराज हैं। 200 विधायकों की नाराजगी का बाकायदा साइन किया हुआ लेटर, हस्ताक्षर किए हुए लेटर दिल्ली के पास में है, मोदी सरकार के पास में। और यही 200 लेटर वाली बात लखनऊ पहुंचा दी गई और कह दिया गया योगी आदित्यनाथ को, अब आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, क्या सत्ता में बने रहना है या चेहरा बना रहना है उत्तर प्रदेश का, या आप चाहते हैं कि हम आपको बदल दें। इसीलिए योगी आदित्यनाथ दौड़े दौड़े दिल्ली पहुंच गए। आप ये देखिए, ट्वीट किया है आदेश रावल ने, और आदेश रावल ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के 200 से ज्यादा विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज है। दिल्ली आलाकमान के पास विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र है। जब लखनऊ में बात नहीं बनी तो केंद्रीय लीडरशिप को दिल्ली तलब करना पड़ा। बार बार लखनऊ में उनको समझाया गया, राधा मोहन सिंह के जरिए समझाया गया, उसके पहले जो है वो आरएसएस की मीटिंग हुई, उसके जरिए योगी आदित्यनाथ को समझाया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ वहां पर अपने तेवर कड़े दिखा रहे थे। लेकिन दिल्ली आते ही उनके सवर कैसे नरम पड़ गए हैं, ये सब भी आप देख रहे हैं। और अमित शाह ने जिस लैंग्वेज में, जिस बॉडी लैंग्वेज में उनसे मुलाकात की, वो भी अपने आप में खासी दिलचस्प थी। लेकिन आज उनकी मुलाकात होनी है नरेंद्र मोदी के साथ, और नरेंद्र मोदी के साथ में मुलाकात की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस मुलाकात के पीछे की कहानी क्या है, इस पर जरा बात करते हैं। आखिरकार दो बड़े नेता, एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है और इस मीटिंग में क्या हासिल होगा। योगी आदित्यनाथ का 2 दिन का ये दौरा, इस 2 दिन के दौरे में क्या कुछ तय होगा, और क्या इन्हीं 2 दिन के दौरे में ये उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव की पटकथा लिख दी जाएगी, ये सारे बड़े सवाल हैं। और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच के मीटिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस पर बात करते हैं। दरअसल 3 बड़ी बातें हैं, 3 बड़ी बातें हैं जिनको लेकर के योगी आदित्यनाथ और दिल्ली दरबार के बीच में खींचतान है। पहली बड़ी बात, कैबिनेट का विस्तार किया जाए। कैबिनेट का विस्तार किया जाए और कैबिनेट के विस्तार में सभी नाराज विधायकों को, सांसदों के समर्थकों को, उनको टिकट उनको जो है वो भारी भरकम मंत्रालय दिया जाए, मंत्रालयों में उनको जगह दी जाए। ये पहली बात है, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनका भी नाम है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अरविंद शर्मा को भेजा गया था, अरविंद शर्मा को योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट में जगह दे, और कहा यह जा रहा है कि डिप्टी सीएम का पद उनको दिया जाए या गृह मंत्रालय उनको दिया जाए। इसके जरिए जो वहां पर तानाशाही चल रही है एक तरह से ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उस तानाशाही को ठीक करने का काम अरविंद शर्मा करेंगे। यह दिल्ली दरबार की तरफ से आदेश है। तीसरा बड़ा आदेश उत्तर प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष को लेकर के है। भाजपा के अध्यक्ष को लेकर के कहा जा रहा है दिल्ली दरबार की तरफ से, मोदी शाह की तरफ से, कि आप स्वतंत्र देव सिंह को हटाइए। आप स्वतंत्र देव सिंह को हटा करके किसी भाजपा के किसी ब्राह्मण चेहरे को यहां पर अध्यक्ष बनाइए। स्वतंत्र देव सिंह को अब चलता करिए, आप भाजपा के ब्राह्मण चेहरे को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाइए। ये 3 बड़ी बातें योगी आदित्यनाथ के इस दौरे की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मुलाकात की इनसाइड स्टोरी की पूरी कहानी को बयां कर देती है। अब इसमें हासिल क्या होगा? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की तीनों बातों को मान लेंगे? क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से घुटने टेक देंगे? क्या वाकई अरविंद शर्मा को गृह मंत्रालय दिया जा सकता है? क्या वाकई केशव प्रसाद मौर्य, जो पूरी तरह से साइडलाइन में चल रहे थे, जिनको स्टूल के ऊपर जगह मिलती थी, क्या वाकई उनको अब स्टूल्स की बजाय एक गृह मंत्रालय में या फिर उनको डिप्टी सीएम के रूप में और भारी भरकम विभाग दे करके उनका कद बढ़ाया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा पेच फंसता है अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए। अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए सबसे बड़ा पेच फंसता है, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ की सबसे पहली पसंद है। और जब जब योगी आदित्यनाथ फंसते हैं, तब तब स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या वाकई योगी आदित्यनाथ स्वतंत्र देव सिंह की बलि दे पाएंगे? क्या वाकई जो है
वो योगी आदित्यनाथ इस बात के लिए तैयार हो पाएंगे कि वो किसी ब्राह्मण चेहरे को अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठा दे। क्योंकि कोई भी राज्य हो, वहां पर एक पद होता है मुख्यमंत्री का और दूसरा पद होता है अध्यक्ष का, और दोनों को लेकर के खींचतान होती है। और मुख्यमंत्री ये चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री के पद पर रहूं और अध्यक्ष पर मेरा कोई आदमी रहे। ये चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश हो, चाहे बीजेपी शासित प्रदेश हो, या कोई दूसरे प्रदेश हो, वो पावर को जो है वो अपने पास में ही रखना चाहते हैं। चाहे वो संगठन की पावर हो, चाहे सरकार की पावर हो, दोनों की पावर अपने ही हाथ में रहे, दोनों जगह पर अपने ही आदमी रहे, ये हर कोई चाहता है। ऐसा हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था। मध्य प्रदेश में जहां पर कमलनाथ ने मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास में ली और अध्यक्ष की कुर्सी अपने पास में ली, और उसके बाद में जो है वो खींचतान इतनी होती चली गई कि सिंधिया चाह रहे थे कि वो अपने किसी व्यक्ति को अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठाएं। इसी तरह का राजस्थान में भी हुआ, लेकिन वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। यहां पर दिल्ली में और लखनऊ के अंदर जो कुछ चल रहा है, क्या तानाशाही इस तरह से है कि योगी आदित्यनाथ मन महसूस करके रह जाएंगे और दिल्ली की सरकार मोदी शाह तीनों फैसले अपने मनवा लेगी? ये बड़ा सवाल है। क्या फिर योगी आदित्यनाथ दो फैसलों पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे और एक फैसले पर वो डटे रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। दोनों फैसले कौन कौन से? केशव प्रसाद मौर्य और नाराज विधायकों को पद देना, और वहीं पर अरविंद शर्मा उनको पद देना। लेकिन तीसरा फैसला स्वतंत्र देव सिंह का, उसको वो स्वतंत्र रखेंगे, उसको वो अपने पास में रखेंगे और अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बदलाव ना हो, ये सब मुमकिन है क्या? तो ये तमाम सवाल, तमाम बातें, इन बातों को करने के लिए योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि आप फोन के जरिए किसी से बात करें, क्योंकि फोन के जरिए बात करें, दिल्ली से नरेंद्र मोदी बात करें योगी आदित्यनाथ से, और वहां से योगी आदित्यनाथ इसको टेप कर लें, टेप करके फिर बगावत कर दें। तो इसीलिए जो है उनको दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली बुला करके किस तरह से पहले अमित शाह के सामने उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी होगी। एक तरफ अमित शाह इस तरह से फैल करके सोफे के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस तरह से खड़े होकर के बैठे हुए थे, उनकी कमर सोफे के साथ नहीं लग पाई थी। तो ये तमाम समीकरण जो है वो इशारा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच में, अमित शाह के बीच में, जेपी नड्डा के बीच में, क्योंकि जेपी नड्डा ने भी उनको कल समय नहीं दिया था। योगी आदित्यनाथ चाह रहे थे कि कल ही उनको समय दिया जाए, कि आज का दिन केवल वो नरेंद्र मोदी के लिए रखें, लेकिन उनको कल समय नहीं दिया गया था। तो सब कुछ ठीक नहीं है, दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब योगी आदित्यनाथ लौटेंगे तो कितना ठीक किया जाएगा, कितना ठीक का उसके प्लान जो है वो दिया जाएगा। लेकिन पूरी पटकथा आज लिख दी जाएगी, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। और तीन अहम चीजें जिनका हमने जिक्र किया है, उनका भी सॉर्ट आउट आज ही कर दिया जाएगा, इसमें भी कहीं पर कोई दो राय नहीं है। बहरहाल आपको क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कितनी शर्तें नरेंद्र मोदी की सरकार मानेगी और नरेंद्र मोदी की सरकार की कितनी शर्तें योगी आदित्यनाथ मानेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।